नमस्कार। मैं मीना गुप्ता गृह स्वामिनी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम प्रेमचंद जी की लेखनी से प्रेरित कुछ लिख सकें। आज मैं प्रेमचंद जी के उपन्यास निर्मला से प्रेरित एक कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आइए कुछ चर्चा करते हैं पहले निर्मला की। यह उपन्यास एक सुंदर सुशील लड़की पर आधारित था जिसका नाम था निर्मला। निर्मला की शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दी जाती है जिसके 3 पुत्र पहले से ही हैं। निर्मला अपने नाम के जैसे ही स्वभाव से निर्मल और सुशील थी और सुंदर थी, परंतु उसकी हमेशा अवहेलना ही होती थी, हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। उसकी अपनी पति परायणता भी काम न आ पाई, उसके चरित्र पर भी संदेह किया जाता था। बस इसी तरह की परिस्थितियों से जूझते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ये थी एक बेमेल शादी। ऐसी ही मेरी कहानी है जिसका शीर्षक है बेमेल की शादी। मैंने भी अपनी कहानी की लड़की का नाम निर्मला ही रख दिया है। अपने मायके के कमरे में चुपचाप पड़ी छत को निहार रही थी। उसके आंसू थम न रहे थे, दर्द कम ना हो रहा था और मन में हजारों यादों का तांडव हो रहा था। उसका बेटा उसको जकड़कर सो रहा था, मानो कह रहा हो, माँ मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे पापा से डर लगता है। उसके जहन में 12 साल की पुरानी यादें लपलपा रही थीं। उसकी आंखों का बहता पानी रुक ही नहीं रहा था। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज ही छीन लेते हैं। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी आवाज चली गई हो। उसे लग रहा था ऐसा तो सब कहानी किस्सों में होता है, हकीकत में नहीं, पर यह तो उसके साथ हो गया था। वह सोच रही थी उसके पिता के वो शब्द जब उसने शादी के लिए कहा था। उसके पिता ने कहा, यह शादी नहीं, आत्मघात है, और वो इस आत्मघात का साझी नहीं होना चाहते। पर वो तो वो थी, जिद्दी, अलहड़, स्वाभिमानी, लाड़ प्यार में बिगड़ी लड़की, अपनी जिद पूरी करनी थी और उसने ये शादी की। पर वो आज सोच रही थी, काश वो उस दिन बाजार न जाती। अगर वो बाजार गई थी तो वो आवारा लड़का उसको ना देखता, अगर देख लिया था तो उसके रूप का दीवाना ना होता, और अगर दीवाना हो गया था तो उससे शादी करने की ना ठान लेता। बस यहीं से उसके भाग्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कहा जाता है कि शादी में 36 गुण मिलते हैं, पर यहां तो 36 का आंकड़ा था। एक भी गुण ना मिलता था, कुछ भी ना मिलता था। ये थी बेमेल की शादी। कहाँ वो लड़की, अच्छी पढ़ी लिखी, सुंदर सुशील, गवर्नमेंट में A क्लास ऑफिसर, अच्छा कमाती थी। पापा भी गवर्नमेंट में उच्च अधिकारी, उनके परिवार का समाज में एक ओहदा था। और दूसरी तरफ ये लड़का आवारा, शराबी, देखने में भी सुंदर नहीं, ना नौकरी, ना व्यवसाय, ना अच्छे घर का, कुछ भी ना मिलता था। पर फिर भी उसने शादी की, शायद अपनी जिद पूरी करने के लिए। कुछ दिन तो फिर भी ठीक था, पर जल्दी ही उसका ये प्यार का भूत उतर गया और उसके पति के ऊपर से भी प्यार का भूत उतर गया और जगह ले ली हीन भावना ने। अब उसे अपनी पत्नी की नौकरी भी अच्छी न लगती थी, क्योंकि लोग उस पर ताने कसते थे। कहते थे, तुम्हारी तो पेंशन लग गई है, तुमने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाल रखी है। कभी कहीं शादी ब्याह में साथ ले जाता तो लोग गुपचुप बातें करते, कहते रेशम में टाट का पैबंद। पर वो सब कुछ चुपचाप सुन लेती थी, क्योंकि उसे तो ये शादी निभानी थी। पर वो ये सुनकर घर आकर उस पर तरह तरह की यातनाएं करता।
मारता पीटता, गाली गलौज, क्या कुछ नहीं। पर वो ये सब कुछ सहनती थी क्योंकि उसे तो ये शादी निभानी थी। उसकी सास की यातनाएं भी कम ना होती थी। उसके पहले बच्चे के बाद, बेटे के बाद दूसरा बच्चा कमज़ोरी की वजह से उसके पेट में ही मर गया। पूरे परिवार में किसी की आंख नम न हुई। वो क्या करती? फिर चुप रही। उसे कहीं ना कहीं अकेले रहने से शायद डर लगता था और अपने बेटे की भी चिंता थी। इतना कमाती थी पर अकेले रहने का साहस ना जुटा पाई। प्रताड़ना, पैसे का अभाव, पति शराबी, ससुराल में कोई हितैषी नहीं, किसी भी दर्द और दुख की उसकी जिंदगी में कमी न थी। पर वो थी कि हारने का नाम ही न लेती थी। नौकरी में उसकी तरक्की होती चली गई और होता चला गया उसके पति की हीन भावना में तरक्की। उसको नौकरी छोड़ने का दबाव डालता था। अब तो उसके चरित्र पर भी लांछन लगाता था। एक दिन उसका हाथ ही तोड़ डाला। कुछ दिन घर बैठी रही, फिर नौकरी शुरू करी। क्या करती, कैसे करती गुजारा अपने और अपने बेटे का? उसके पति पर तो जैसे दौरा पड़ जाता था, पागल हो जाता था गुस्से से। पर कमाता नहीं था, शराब भी न छोड़ता था। वो क्या करे? ऐसे ही समय बीत गया और एक दिन वो काला दिन भी आ गया। जब वो गर्मी की दोपहर में अपने बेटे को लेकर सो रही थी, लगा उसके ऊपर शायद पानी गिरा है। चौंक के उठी तो देखा उसके पति के हाथ में मिट्टी के तेल का बड़ा सा डब्बा था और वो उस पर और उसके बेटे पर छिड़क रहा था। उसकी जुबान को तो लकवा लग गया। चीख चिल्ला भी नहीं पाई, आंखें पथरा गईं। उसके बेटे ने चीख चिल्लाकर और उसी पड़ोसी को इकट्ठा करके अपनी और अपनी माँ की जान बचा ली। वो तो जड़वत हो गई थी, कुछ ना बोली, चुपचाप बैठी रही। जब होश आया तो बस एक फ़ोन किया और अपने भाई को बुला लिया और चली आई अपने मायके। अभी भी उसके कानों में उसकी सास की वो बात गूंज रही है जो कह रही थी, रुक जाओ, वो तुम्हें जान से नहीं मार रहा था, सिर्फ डरा रहा था। किस लिए? और उसके पति ने तो रोका भी नहीं। वो तो जैसे सामने खड़ा था स्वाभिमान से और उसको गर्व हो रहा था अपने किए पर। आज उसे अपने पिता की वो बात याद आ रही थी कि ये हत्या का प्रयास था या आत्मघात। बहुत साल लग गए उसको ये समझने में कि बेगुनाह होना भी एक गुनाह है। हाँ, ये आत्मघाती था। बस यही है निर्मला की कहानी। धन्यवाद।